एसईओ की पूरी स्किल में कहीं ना कहीं पे कुछ हैक्स यूज़ होते हैं और आज की वीडियो के अंदर आपके साथ मैं अपने वो पर्सनल एसईओ के हैक्स शेयर करने जा रहा हूं जिनको आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। और वीडियो के एंड पे जो हैक शेयर करूंगा वो अभी तक का मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट होगा जो मैंने यूट्यूब के ऊपर रिवील किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है टॉपिकल मैप क्रिएट करें। टॉपिकल मैप बेसिकली आपकी वेबसाइट का कंटेंट प्लान होता है कि किस किस कैटेगरी के कौन कौन से टॉपिक्स आपकी वेबसाइट के ऊपर हैं और आप उनको पब्लिश करोगे। टॉपिकल मैप को आप अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक टूल नज़र आ रहा होगा, myro.com फ्री टूल है और यहाँ पे मैंने बड़ी इजीली यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक साइट का स्ट्रक्चर बेसिक सा बना लेना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक कोर फील्ड है। ठीक है, और उसके अंडर ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये मल्टीपल ऑप्शंस उसमें आती हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो जितने भी कीवर्ड्स अगर मेरे पास आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया स्केजुलिंग ऐप, सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, और जो भी कीवर्ड्स जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से बिलोंग करेंगे वो उस कैटेगरी में चले जाएंगे जो ईमेल मार्केटिंग से बिलोंग करेंगे। डेफिनेटली जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं आपके पास एक लंबी लिस्ट आती है कीवर्ड्स की। अब उस लिस्ट के बाद आपको उन कीवर्ड्स को क्लस्टर करना है। अब क्लस्टरिंग के लिए आप एक टूल यूज कर सकते हैं keywordinsights.ai का। अब ये टूल $1 के अंदर आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको क्लस्टर करेगा। देखें, इसको बोलते हैं कीवर्ड क्लस्टरिंग। कीवर्ड क्लस्टरिंग के अंदर क्या होगा, अगर एक टॉपिक के मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिनको सिर्फ एक ही टॉपिक के लिए डिस्कस किया जाएगा, वो उनको इकट्ठा करेगा। अगर आपके पास 500,000 कीवर्ड्स की लिस्ट आपने कहीं से निकाली है, अब आपको पता नहीं है कि हर कीवर्ड के लिए अलग अलग आर्टिकल लिखना पड़ेगा, या ये जो 3 कीवर्ड सपोज कर लें, कोई 3-4 कीवर्ड ऐसे हैं जो बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं, उनके लिए एक ही आर्टिकल बनेगा। इस चीज़ के लिए आपको वो टूल हेल्प करेगा। नुकसान आपका तब होगा जब आप सिमिलर कीवर्ड्स के लिए अलग अलग आर्टिकल्स बना बैठेंगे, बजट अलग वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स टाइम अलग वेस्ट हो रहा है, एंड वो पेजेस आपस में स्ट्रगल करते रहेंगे रैंकिंग के लिए। उस वक्त आपकी वेबसाइट पे कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। सो उस चीज़ के सोल्यूशन के लिए $1 स्पेंड करें, टूल पे जाएं, $1 के अंदर वो आपको आपके सारे कीवर्ड्स का क्लस्टर बना के दे देगा। अब आपके पास लिस्ट आ जाएगी उन कीवर्ड्स की जिनके ऊपर यूनिकली कॉन्टेंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको टॉपिकल क्लस्टरिंग करनी है। तो टॉपिकल क्लस्टरिंग के लिए आप इस तरह से टॉपिक वाइज कीवर्ड्स को डिवाइड कर देंगे। जो कीवर्ड जिस टॉपिक से, जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, हम उसको अलग कर देंगे। ठीक है, उसके लिए चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स भी हैं, href भी यूज़ होता है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपके पास एक नक्शा बनता है, आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनता है, एंड देन इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर बनता है। याद रखिएगा, साइलो स्ट्रक्चर नहीं बनाना आपने। साइलो स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी कन्फाइन हो जाती है आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग। सारे का सारा स्ट्रक्चर जस्ट आपकी वेबसाइट के इंटरनल लिंक के ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्लस्टर स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर हमारा एक आर्टिकल दूसरे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के आर्टिकल्स के साथ भी लिंक कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। साइलो के अंदर हम एक ही कैटेगरी के पेजेस को आपस में लिंक करेंगे, दूसरे पेजेस को लिंक नहीं कर सकते। सो मेक श्योर आपको इस इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। तो आपको अगर उसको मजीद ईजी बनाना है स्ट्रक्चर को विजुअली, तो उसके लिए आप ये टूल यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने टीम मेंबर्स को बताएं कि भाई इस तरह से इस पूरे मैप को एग्जीक्यूट करना है, ताकि कल को जब कंटेंट पब्लिश होगा तो इसको देखते हुए साइट के ऊपर आप की पब्लिशिंग होगी आर्टिकल्स की, कंटेंट की। अगला मेरा एसईओ का हैक है सर्च इंटेंट को डीपली अंडरस्टैंड करना। तो मैं बड़े आसान तरीके से सर्च इंटेंट को समझता हूँ। कोई टेक्निक, कोई ट्रिक, कोई कुछ नहीं करना। आपने जस्ट अपने कीवर्ड को गूगल में सर्च कर लेना है। देखें, गूगल आपको खुद आंसर दे देगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए किस तरह का कंटेंट रैंक कर रहा है, या जो लोग पसंद कर रहे हैं वही रैंक कर रहा है। आप जाएं, कीवर्ड सर्च करें, टॉप 2, टॉप 3 पेजेस का एनालिसिस करके देखें किस तरह की बात हो रही है, कौन कौन से सब टॉपिक्स पे बात हो रही है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड आपने सर्च किया, फिर कौन कौन सी हेडिंग्स डिस्कस करनी है, कौन से क्वेश्चंस, सारे का सारा वो लेआउट 1, 2, 3, 4 पेजेस का आप देखें। उससे आपको पता चलेगा आपने क्या डिस्कस करना है। उससे हट के कुछ डिस्कस करने की आपको जरूरत नहीं है अपने पेज के अंदर। तो जब आपको पता नहीं होता कि किस तरह के कीवर्ड के लिए किस तरह का कंटेंट प्रेजेंट करना है गूगल को जो पसंद आएगा, तो भाई बड़ा आसान तरीका है, जाएं टॉप 3-4 पेजेस खोल के तसल्ली के साथ रीड करें। ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा कंटेंट अपने पेज पे डाल रहे हैं, क्या वो वाकई ही में गूगल और यूजर के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। अगला मेरा जो फेवरेट हैक है वो ये है कि अगर मैं कंटेंट राइट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जब मैं मैनुअल राइटिंग करता हूँ, वैसे तो मैं एआई को भी साथ में मर्ज करता हूँ, बट मैं मैनुअल राइटिंग जब करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले जैसा भी कंटेंट मैं लिख रहा हूँ कोई इशू नहीं है, एक दफ़ा उसको कंप्लीटली राइट डाउन कर लेना है अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, बाद में भी उसको ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं। बट सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको कंटेंट लिखने से पहले अपने पास एक लंबी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स निकालनी पड़ती है, जिसके लिए काफ़ी सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बगैर आपका कंटेंट
पावरफुल नहीं होता, उसमें जान नहीं होती। आपको खाली कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करना, आपको ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना है जो सर्च इंजन समझ सके और ये देख सके कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आप एक्सपर्ट लेवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला मेरा एसईओ हैक है कि मैं जब भी कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करता हूं तो मैं उससे रिलेटेड डिफरेंट पहलुओं के ऊपर खुद से आइडियाज भी निकाल के डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि अब गूगल ये नहीं चाहता कि आप 100% अपनी वेबसाइट के ऊपर उन कीवर्ड्स पे काम करें जो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं। दैट मींस जिनको लोग सर्च कर रहे हैं आप बस वही टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता जो सर्च से हट के हो। दैट मींस आप अपनी तरफ से भी अब कीवर्ड्स अगर बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बट वो ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो वाकई ही में एक यूजर को हेल्प करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, आपने उस पूरे आर्टिकल के अंदर बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और वो ऐसा कीवर्ड था जिसको लोग सर्च कर रहे थे, बट साथ में आप एक ऐसा टॉपिक आपके ज़हन में आ जाता है एसईओ मिस्टेक्स एज वेल। ठीक है, एसईओ मिस्टेक्स का एक अलग पेज बनाएं और अगर उसका सर्च वॉल्यूम भी ना हो तो कोई इशू नहीं है, मसले वाली बात नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। उसका सर्च वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, आपकी साइट सेफ साइट पे रहेगी गूगल अपडेट्स। उसके लिए आप वो पेज बनाने के बाद जब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला पेज बना रहे होंगे तो इसके साथ उसको लिंक कर दें। अब दोनों पेजेस को जब लिंक करेंगे इंटरनल लिंकिंग भी हो गई और आपने वो पेज भी पब्लिश कर दिया है जिस पेज का कोई सर्च वॉल्यूम भी नहीं है, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम नहीं है। एंड अब एक यूजर जब बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला पेज पढ़ रहा होगा तो वहां पे नेचुरल आपने लिंक कर रखा होगा कि भाई इन मिस्टेक्स से अवॉइड करना होता है आपने, एंड देन वो कैरी ऑन करना चाहे कर सकता है और अगर वो उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है। तो इस तरह के पेजेस बनाने का आपको फ़ायदा क्या होता है, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो एक यूज़र को ड्यूरिंग रीडिंग दोज आर्टिकल्स जो कीवर्ड बेस्ड हैं अगर उसका दिल करे तो वो ये भी पढ़ ले, बट अगर वो इनको पढ़ेगा आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये वो कोई टॉपिक नहीं था जिसको लोग सर्च कर रहे थे बट आपका स्टिल रीडर उसको पढ़ रहा है। इस चीज़ को गूगल नोट करेगा। देखें गूगल के पास आपके हर एक पेज के ऊपर होने वाली एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन है। आपने अपनी वेबसाइट सबमिट करवाई है भाई, सबमिट इसीलिए करवाई है ताकि गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर आ जा सके। तो आने जाने का ये भी मतलब है कि वो आपकी वेबसाइट पे होने वाली एक्टिविटी को देखता है, समझता है। अगला मेरा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईओ हैक है वो ये है, मैं कोई भी अगर आर्टिकल लिख रहा हूँ, चाहे चैट जीपीटी से लिख रहा हूँ या हैंड रिटन लिख रहा हूँ, मैं उसके अंदर कोशिश करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐड करूँ। आपको पता है आपका आर्टिकल लिंक मैग्नेट कब बनता है, यानी कि वो लिंक्स अट्रैक्ट कब करता है, नेचुरल लिंक्स जिनको बोलते हैं, जिनके लिए आपको पे भी नहीं करना पड़ता। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपको लिंक करती हैं। जिस भी निच में आप हैं उस निच से रिलेटेड जो भी कंटेंट पोस्ट करें उस हर टॉपिक के लिए कोई ना कोई रिसर्च लाजमी अपने कंटेंट में ऐड करें, कुछ स्पेशल इनसाइट्स, स्टैट्स, रिसर्च, कुछ ऐसी चीज कि अगर उस रिसर्च को कोई दूसरा बंदा रीड कर रहा हो तो वो कल को कोट करे तो वो आपकी वेबसाइट को कोट करके मेंशन कर दे, यानी कि लिंक देते। तो अगर कोई बंदा लिंक नहीं भी देता तो ब्रांड मेंशन वो लाजमी करेगा। और ब्रांड मेंशंस को आप एचरेफ से जाके फाइंड करोगे तो आपके ब्रांड मेंशंस का मतलब आपकी वेबसाइट का नाम कहां कहां पे शो हो रहा है बट लिंक नहीं लगा हुआ, तो आप उनको अप्रोच करके लिंक लगवा सकते हैं। ईजी लग जाएगा बिकॉज वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं, आपका नाम यूज कर रहे होते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके कंटेंट की वर्थ को इंक्रीज करेगी, एक रीड करने वाले बंदे के लिए ज्यादा क्रेडिबल बनाएगी, वो होता है एक्सपर्ट कोट्स ऐड करना। तो कोई भी एक्सपर्ट अगर इंडस्ट्री का है उसकी कही हुई बात जो आपके कंटेंट से बहुत ज्यादा रिलेट करे, आप उसके स्क्रीनशॉट लेके किसी भी तरह से उसको वहां पे मेंशन करें अपने आर्टिकल में, तो उससे आपके कंटेंट की जो अथॉरिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एक यूजर ट्रस्ट करेगा आपके पेज के ऊपर। तो ट्रस्ट ही आपको चाहिए अल्टीमेटली सेल्स और पैसा बनाने के लिए अपनी वेबसाइट से। अगली जो मेरी फेवरेट चीज है वो है तो बड़ी छोटी सी सिंपल सी चीज है बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और वो ये है कि आप अपनी वेबसाइट का फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करते हैं। अब फ़ॉन्ट्स बहुत सारे हैं और हर बंदा अपने तरीके से यूज़ करता है, बट आपको डिसेंट और एलिगेंट फ़ॉन्ट अपनी वेबसाइट का रखना होता है ताकि रीडेबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब कुछ करने के बाद, रैंक करने के बाद, कंटेंट लिख लिया, पैसा लगा लिया, सब कुछ लिख लिया, लेकिन एक बंदा आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से अगर रीड नहीं कर पा रहा, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। रोबोटो इज द बेस्ट फॉन्ट। देन आपको उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल से ज्यादा नहीं रखना, आपकी अपनी मर्जी है, बट दिस इज द आइडियल रेशियो जो मैं आपको बताऊंगा। 400 पिक्सल्स उसका वेट होना चाहिए, एंड कलर ब्लैक या थोड़ा सा ब्लैक का कोई शेड आप यूज कर सकते हैं। अगली जो मेरी फेवरेट चीज है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ कि जब भी किसी भी निच में वेबसाइट शुरू करनी है, उसके अंदर 2, 4, 8, 10 जितनी भी कैटेगरीज हैं, रिसर्च के बाद आपको पता चलता है कि इतनी कैटेगरीज हैं, मैं हमेशा सबसे पहले एक कैटेगरी को प्रॉपर कवर करता हूँ। दैट मीन्स उस एक कैटेगरी के अंदर जितने भी आर्टिकल्स मैं कवर कर सकता हूं मैंने पहले वो करने हैं, देन आई विल टच द सेकंड कैटेगरी। ये करने से आपको फायदा क्या होता है कि आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड होती है। अब मैं तो अपनी हर एक वीडियो के अंदर बार बार यही चीज आपको बताता हूं कि भाई टॉपिकल अथॉरिटी आपके पास एक चीट कोड है रैंक करने का। चले मान लेते हैं ना कि आप कंपेटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर अगर बैकलिंक्स के साथ ही रैंक कर सकते हैं, तो ऐसे कीवर्ड्स जिनका बहुत कम कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम कम होता है, जिनकी वजह से लोग उनको इग्नोर कर देते हैं और लोग ये समझते हैं कि उनके ऊपर काम करने से उनको फायदा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, एक जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड के ऊपर भी अगर आप पेज बना लोगे, वो एक आर्टिकल
मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करता है। मेरे से बेट लगा लो, आप जाओ गूगल में कोई कीवर्ड सर्च करो, कोई भी कीवर्ड सर्च करने के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे, किसी भी रिजल्ट को उठा के Ahrefs में या किसी भी टूल में प्लेस करके देख लेना, वो एक पेज कम से कम 30, 40, 50 कीवर्ड्स पे रैंक होगा। 0 से 0 सर्च वॉल्यूम वाला भी कीवर्ड अगर होगा, उस पे भी पेज बनेगा, तो वो भाई अपने साथ इर्द गिर्द और काफी सारे कीवर्ड्स को रैंक कर देगा। अभी भी मेरी वेबसाइट के ऊपर जो मैक्सिमम ट्रैफिक आती है वो उन्हीं कीवर्ड्स से आती है जिनके ऊपर कोई सर्च वॉल्यूम नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि जब मैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करता हूं तो मेरा एक पेज और रिलेटेड कीवर्ड्स पे रैंक करता है। तो 1, 2, 3, 4 पोजीशंस के ऊपर जब मेरे मल्टीपल कीवर्ड्स रैंक करते हैं, वहां से अगर एक कीवर्ड के थ्रू एक विजिटर पर डे आ जाता है, ट्रस्ट मी, हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स फॉर वन पेज रैंक करते हैं। एंड अगर इसी तरह के हंड्रेड्स ऑफ पेजेस बन जाएं, बात कहां जाती है। द थिंग इज, हमारी आवाम को सिर्फ और सिर्फ इतना पता है, एक कीवर्ड होता है, उसका 30,000, 20,000, 40,000 सर्च वॉल्यूम होता है, उसको रैंक करना है, उसमें से 10,000 ट्रैफिक आनी है और बात खत्म। भाई SEO इससे बहुत आगे है। तो ये वो मेरा सीक्रेट हैक है जो मैं यूज करता हूं, एंड ट्रस्ट में ये हर दफा वर्क करता है। क्यों? क्योंकि 99.99% लोग सिर्फ सर्च वॉल्यूम के पीछे भागते हैं, और ऐसे कीवर्ड जिसके लिए कोई सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा उनको टूल में, उसको वो दूसरी दफा देखना पसंद नहीं करते। वहां पे अपॉर्चुनिटी पड़ी है क्योंकि उनको कोई भी नहीं देखता। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। दैट्स इट, फॉलो फॉर मोर।